आपके एक ही किसी काम में बार बार किसी प्रकार का विघ्न आ रहा हो, आप यह प्रयोग करके देख लीजिएगा। यह 100% आजमाया हुआ प्रयोग है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य शंकर। आज के कार्यक्रम में मैं आपको बता रहा हूं सूर्य के अतिरिक्त और किन ग्रहों को अर्घ्य दिया जाता है, कौन सी देवताओं को अर्घ्य दिया जाता है। और एक विशेष बात, एक कथा का भी उल्लेख मैं करूंगा कि भगवान गणेश जी की पूजा में चंद्रमा को अर्घ्य क्यों देते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दर्शकों, हम अर्घ्य के बारे में सबसे पहले यह जान लें कि अर्घ्य है क्या। पाद्य अर्घ्य और आचमनीय स्नानीय जल को अर्पित करने की प्रक्रिया है अर्घ्य। अर्घ्य वस्तुतः जल का अर्घ्य दिया जाता है, दूध का अर्घ्य दिया जाता है, कच्चे चावल यानी अक्षत का भी अर्घ्य दिया जाता है, फल पुष्प चंदन आदि मिला करके भी विशेष अर्घ्य दिया जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं चंद्रमा को अर्घ्य देने की बात। यदि आपका मनोबल टूट रहा है और मन बड़ा व्यथित रह रहा है, उद्विग्न रह रहे हैं, आप बड़े उदास चल रहे हैं आजकल, ऐसा लगता है कि अब इस जीवन में रखा ही क्या है, निराशा यदि इस कदर बढ़ जाए तो चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने से जीवन में मनोबल का विकास होता है। चंद्रमा को औषधियों का देवता कहा गया है, तो औषधियों को आपके लिए अनुकूल बनाने वाले जो देवता हैं वह हैं चंद्रमा। कई बार आपने अपने डॉक्टर को यह कहते हुए सुना होगा कि जांच तो हमने सारी करा ली, दवाइयां भी मैं ठीक चला रहा हूं, लेकिन दवा आपको सूट नहीं कर रही है। ये दवा सूट नहीं करती है चंद्रमा के विपरीत होने के कारण। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो, चंद्रमा पापक ग्रहों से युत हो, चंद्रमा की महादशा चल रही हो या फिर चंद्रमा नीच के हों, तो आप चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दीजिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि मैं आज आपको बता रहा हूं। चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है चांदी के लोटे से। चांदी के लोटे में दूध रख लीजिए और उस दूध में थोड़े से अक्षत यानी कि कच्चे चावल मिला लीजिए और उदीयमान चंद्रमा, जब चंद्रमा का उदय हो जाए तब आप किसी भी गमले में, जैसा मैंने सूर्य के अर्घ्य की विधि बताई, उस प्रकार से उस दूध को गिरा दीजिए। दूसरी प्रक्रिया है, एक परात लीजिए, परात में पानी भर लीजिए और उस पानी में जब चांद का बिंब उतर जाए तो उस बिंब पर आप इस प्रकार से खड़े होकर के चांदी के कलश में दूध भर करके अर्घ्य दीजिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने का मंत्र है दधिशंख तुषाराभम क्षीरोदारणम संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो और मुकुटभूषणम। एक बार गणेश भगवान का उपहास कर दिए थे भगवान चंद्रदेव, तो गणेश जी ने चंद्रमा को अभिशाप दे दिया कि तुम्हारा स्वरूप विदीर्ण हो जाएगा, तुम्हारा स्वरूप कलंकित हो जाएगा और जो भी व्यक्ति चंद्रमा का दर्शन करेगा उसका जीवन भी कलंकित हो जाएगा। तो चंद्रमा ने भगवान गणेश जी की आराधना की और कहा, महाराज ऐसा श्राप आप दे दिए और मुझे तो आसमान में रहना है, शीतलता बिखेरनी है। यदि ऐसी स्थिति रही तो जनमानस में बड़ा शोक व्याप्त हो जाएगा। गणेश जी ने कहा कि देखो, ये श्राप तो अब वापस नहीं आ सकता है, लेकिन यदि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ। यदि हमारी आराधना के साथ साथ चंद्रमा की भी आराधना की जाए तो यह दोष तुम्हारा मुक्त हो जाएगा। तो चंद्रमा ने गणेश जी की आराधना करके अपने शाप को मुक्त कर लिया और जनमानस के लिए गणेश जी ने यह कहा कि जिस दिन गणेश चतुर्थी हो उस दिन चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाए तो व्यक्ति के जीवन में कभी कलंक नहीं लगेगा, उसके मान की वृद्धि होगी, उसके यश की वृद्धि होगी और वह समाज में चहु और कलंकित नहीं अपितु पुरस्कृत होगा। तो इस प्रकार से जब हम माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं तो चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए जो शुभ तिथियां बताई गई, उसमें पहले दिन की बात यदि करें तो सोमवार का दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए उपयुक्त कहा गया। चतुर्थी तिथि, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि, चतुर्दशी तिथि और पूर्णिमा की तिथि। अष्टम्याम च चतुर्दश्याम नवम्याम चैक चेतसी देवी की आराधना में यह प्रकल्प आया है। तो अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा के साथ साथ चतुर्थी, गणेश चतुर्थी वाली चतुर्थी, इन तिथियों को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाए
तो आपको रूप सौंदर्य लावण्य की प्राप्ति होगी, यश की वृद्धि होगी, आप समाज में पुरस्कृत होंगे और महिलाओं को सभी प्रकार की मनोभिलषित कामनाओं के साथ सुहाग की वृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रकृति के प्रत्यक्ष देवता सूर्य और चंद्रमा को अर्घ्य देने से आत्मबल और मनोबल की वृद्धि होती है और जीवन आनंदित हो जाता है। अर्घ्य देने की परंपरा और प्रक्रिया हमारे यहाँ शास्त्रों में सभी देवताओं के लिए वर्णित है। भगवान गणेश जी आदि पूज्य हैं, आदि देवता हैं, आदि पूज्य हैं, विघ्न विनाशक हैं। उनकी आराधना के क्रम में भी पूजा के मध्य में विशेषार्घ्य अर्पित किया जाता है। वह विशेषार्घ्य पुष्प, चंदन, केसर आदि से थोड़ा जल मिला करके उनको अर्घ्य दिया जाता है। वह विशेषार्घ्य देने का मंत्र है, रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्ता नाम अभयम करता त्राता भव भवार्णवात। यदि आपका मन बार बार उद्विग्न हो रहा हो, आपके एक ही किसी काम में बार बार किसी प्रकार का विघ्न आ रहा हो, तो आप यह प्रयोग करके देख लीजिएगा। यह 100% आजमाया हुआ प्रयोग है। इस मंत्र को बोल करके आप भगवान गणेश जी को अर्घ्य चढ़ाइए। आपको 6 महीने के अंदर विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। यानी कि 6 महीने के अंदर विद्यार्थी यदि करे तो उसे विद्या की प्राप्ति, धनार्थी यानी कि धन पाने का इच्छुक व्यक्ति यदि करे तो उसे धन की प्राप्ति, और यदि पुत्र की कामना से यह विशेषार्घ्य का प्रयोग गणेश जी के लिए किया जाए तो उसे पुत्र की प्राप्ति, और जो मोक्षार्थी हैं, जो परम पुरुषार्थ मोक्ष की इच्छा रखने वाले जो हैं, वह यदि गणेश जी को विशेषार्घ्य अर्पित करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों ने छोटे छोटे बड़े सुंदर उपाय बताए हैं। यदि इन विषयों पर हम ध्यान दें और उसे अपनी जीवनचर्या में सम्मिलित कर लें तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाए, मंगलमय हो जाए। तो दर्शकों, ये रहा आज का कार्यक्रम जिसमें हमने बताया कि चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि के साथ साथ भगवान गणेश जी को भी अर्घ्य प्रदान करने की विधि। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और साथ ही यदि आपको ऐसे विषयों में अभिरुचि हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं प्रतिदिन शाम 6 बजे ऐसे ही रोचक विषयों के साथ उपस्थित होता हूँ। कल फिर मिलेंगे आपसे शाम 6 बजे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्णा।